बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोग आज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे जिसकी टोटल हमारे पास 12 टाइप्स हैं। इसमें से हमारे पास जो पहली टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें सिर्फ एक रो हो, वो रो मैट्रिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3। ये एक मैट्रिक्स है। इसमें कितनी रोज हैं? इसमें एक ही रो है और इसमें 3 कॉलम है, यानी कि इसका ऑर्डर है 1/3। इसमें सिर्फ हमारे पास एक रो है, तो ये एक रो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है कॉलम मैट्रिक्स। जैसे रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होती है, उसी तरह कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बी मैट्रिक्स ले लेते हैं। उसमें हमारे पास हो 3 और 9, तो इसमें एक ही कॉलम है और 2 रोज हैं, यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो है 2/1। इसमें हमारे पास एक कॉलम है, यानी कि ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें है 2 9 5 6 3 4। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 3/2। 3 रोज है इसमें और 2 कॉलम है। तो एनी मैट्रिक्स whose number of columns and number of rows are equal, that is called square matrix, and whose number of rows and number of columns are not equal, that is called rectangular matrix. अब हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो, जैसे 3 है और ये 2 है, तो वो होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते, तो स्क्वायर इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। नंबर ऑफ कॉलम और जो इसके नंबर ऑफ रोज होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 2 3 9 8। अब इसके जो ऑर्डर है, इसका जो ऑर्डर है वो है 2/2, यानी कि इसमें 2 रोज हैं और 2 ही इसमें कॉलम है। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो ये क्या हो गया? हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। और ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है। नेक्स्ट जो हमारी टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो है नल मैट्रिक्स, या फिर उसको कह सकते हैं हम जीरो मैट्रिक्स। नल या फिर जीरो मैट्रिक्स उसको कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, रो हो या कॉलम हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, उसमें जो सारी एंट्रीज होती हैं, यानी कि जो सारी की सारी जो वैल्यूज होती हैं वो जीरो हो, तो वो होता है नल, या फिर उसको कह सकते हैं जीरो मैट्रिक्स। ये भी, इसमें भी तमाम जो एंट्रीज हैं, जो वैल्यूज हैं वो जीरो हैं, और इस कॉलम में भी, सॉरी इस रो में भी तमाम जो इसकी एंट्रीज हैं वो जीरो है। अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक नंबर हो और वो हो जीरो, तो वो भी नल या जीरो मैट्रिक्स कहलाया जाता है, कहा जाता है उसको। अगली जो हमारी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आप जो आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 1.2, 1.3 और 1.4, उन सब में ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसमें हम लिख लेते हैं ट्रांसपोज
ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज यानी इसका मतलब होता है ट्रांसपोर्ट होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट। ये हम आम लैंग्वेज में यूज करते हैं। मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट होना है, इसका क्या मतलब हुआ? ये जैसे फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये है हमारे पास 2 3 9 5, ठीक है। अब अगर हमने इसका ट्रांसपोज करना है यानी इसको ट्रांसपोर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? ए का जब हम ट्रांसपोज, जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट लेते हैं उसके ऊपर हम ये सिंबल लगा देते हैं टी का। इसका मतलब होता है कि ये ट्रांसपोज हो चुका है, ठीक है। अब हम जब इसका ट्रांसपोज लेंगे इस मैट्रिक्स का तो क्या करेंगे? जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो रोज को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि कॉलम को हम रो में चेंज कर दें। आंसर हमारा सेम आएगा। अगर आप इस कॉलम को रो में चेंज करना चाहते हैं या इस रो को कॉलम में चेंज करना चाहते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको हम चेंज करके देखते हैं। ये कॉलम है 2 और 9, नंबर 1 कॉलम ये है नंबर 2 कॉलम, ये है नंबर 1 रो और ये है नंबर 2 रो, ठीक है। जब भी हम किसी भी कॉलम को रो में चेंज करेंगे, अगर तो वो फर्स्ट कॉलम है तो उसको फर्स्ट रो में चेंज करेंगे। यानी कि जैसे ये 2 और 9 है, इसको जब हम फर्स्ट रो में चेंज करेंगे तो किस तरह करेंगे? इस तरह 2 और 9। ये फर्स्ट कॉलम था, इसको हमने फर्स्ट रो बना दिया। ये सेकंड कॉलम है, इसको हम सेकंड रो बना दिए। इस तरह अब ये 3 और 5 है, इसको ऐसे खड़ा किया हुआ है, इसको हम इस तरह लेटा देंगे 3 और 5। ये हमारा ट्रांसपोज हो चुका है। इस तरह भी आप कर सकते हैं। अगर आप रोज को कॉलम में चेंज करना चाहते हैं तो वो किस तरह करेंगे? ये 2 और 3 है, नंबर 1 रो है, इसको हम नंबर 1 कॉलम में चेंज कर देंगे। जैसे ये 2 और 3 है, ये ऐसे लेटा हुआ है, इसको खड़ा कर देंगे। जब हम इस तरह खड़ा करेंगे, 2 और 3 था, इसको हमने खड़ा कर दिया है, इस तरह आ गया 2 और 3 आ गया। ये जब हम लोगों ने कॉलम को रो में चेंज किया तो हमारा ये आंसर आया 2 और 3। जब हमने रो को कॉलम में चेंज किया तो भी हमारा आंसर 2 और 3 आया। यानी कि हम रोज को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रोज में चेंज करें, आंसर हमारा सेम आएगा, ट्रांसपोज हमारा सेम आएगा। अब हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई रो या कॉलम मैट्रिक्स है। अब इसमें हमारे पास कितनी रोज थी? 2 रोज थी और 2 कॉलम थे। तो रो मैट्रिक्स में क्या होगा? एक रो होगी और कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? एक कॉलम होगा। उस एक और कॉलम को और एक रो को एक कॉलम और एक रो में चेंज करेंगे। बस फर्क ये है कि इसमें 2 थी और उसमें सिर्फ सिंगल रो या कॉलम होगा। अब हम एक रेक्टेंगुलर की एग्जांपल ले लेते हैं। 3 5 9 8 2 और 1। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स। इसको सपोज कर लेते हैं। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर सिंबल लगेगा टी का, ताकि हमें पता चले कि ये हमारा मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज हो चुका है। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये मैंने आपको बताया कि फर्स्ट कॉलम है तो उसको हम फर्स्ट रो में चेंज करेंगे। आप अगर कॉलम को रो में चेंज करें तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। 3 9 और 2 है, ये खड़ा हुआ है, इसको ऐसे लिटा देंगे। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। फर्स्ट कॉलम को जैसे मैंने बताया फर्स्ट रो में चेंज करेंगे, 2 आ जाएगा। और जब हम इस सेकंड कॉलम को सेकंड रो में चेंज करेंगे तो आएगा 5 8 और 1। ये हमारा बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स था और हमने इसको ट्रांसपोज कर दिया। नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है, यानी कि जो नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अब नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स से कुछ तो पता चल रहा है कि नेगेटिव की बात कर रहे हैं। नेगेटिव यानी नेगेटिव सब्सट्रैक्शन की बात हो रही है। यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन होता है। नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव साइन। तो जब हम किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव लेते हैं, यहाँ पे जैसे ए मैट्रिक्स है, अगर हम उसका नेगेटिव लेंगे तो उसकी कोई भी वैल्यू जो है, जैसे 2 1 5 6, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए की वैल्यू है, तो हम इसके साथ नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करते हैं।
ए मैट्रिक्स या कोई भी मैट्रिक्स जिसका हमने नेगेटिव लेना है उसको हम नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसका नेगेटिव ए लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया, -1 प्लस था माइनस हो गया, ये भी पॉजिटिव वैल्यूज है तो ये नेगेटिव हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस। अगर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जिसमें हमारे पास नेगेटिव हो, फॉर एग्जाम्पल -5 और -1, अगर हमारे पास इस तरह का कोई मैट्रिक्स हो जिसमें 2 वैल्यूज या 1 वैल्यू या 3 वैल्यू या सब की सब वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो और कुछ जो है वो पॉजिटिव हो, तो हम क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह हम लोग कर देंगे, यानी कि जब भी हम नेगेटिव को मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव लेंगे तो जो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी इनको नेगेटिव कर देंगे और जो नेगेटिव वैल्यू होंगी इनको पॉजिटिव कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब जो हम लोगों ने पहले जो टाइप्स पढ़ी थी उनमें हम लोग कोई भी मैट्रिक्स यूज कर रहे थे, फॉर एग्जांपल स्क्वायर, रेक्टेंगल, रो और कॉलम, सब मैट्रिक्स यूज करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स यूज करते हैं। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, हमारे पास ए है, उसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो उसके उसी वैल्यू की इक्वल हो तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 2 1, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास आता है, जैसे मैंने बताया कॉलम को रो में चेंज कर देंगे तो ये 1 और 2 है, ये आ जाएगा 1 और 2, इधर ये भी 2 और 1 है तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों बिल्कुल इक्वल है, इनका जो ऑर्डर है वो भी इक्वल है, इनके साइंस जो है वो भी इक्वल है और इनकी जो वैल्यूज हैं वो भी इक्वल है, 1 2 2 1 और यहाँ पे भी 1 2 2 1, ये दोनों बिल्कुल इक्वल है, यानी कि ए मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के इक्वल है। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जो उसके ट्रांसपोज के इक्वल हो वो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और वो होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल मैट्रिक्स हो तो जब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो उसका ऑर्डर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, इसलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में रेक्टेंगल मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स आते हैं। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट हमारा है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में बस एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जाती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे पास इसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही यूज होता है। कोई भी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो जब हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो उसके नेगेटिव ए के इक्वल हो। जैसे कि अगर हमारे पास मैंने जैसे आपको बताया ए मैट्रिक्स है, अगर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो उसके नेगेटिव के इक्वल हो तो वो क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें हम आपकी बुक से जो एग्जांपल है उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वो एग्जांपल मैं आपको जरा समझा देती हूँ डिटेल से। हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं हम चेक कर लेते हैं। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे ए का ट्रांसपोज तो ये जो कॉलम है ना ये रो में चेंज हो जाएंगे, यानी कि 0 -2 -3 यहाँ पे आ जाएंगे, 0 -2 माइनस, और ये जो कॉलम है ये यहाँ पे आ जाएगा 2 1 2 0 और 1 -2 2 0 -3 कॉलम है, इसको हम थर्ड रो में चेंज करेंगे 3 1 0 आ जाएगा। अब हम लोगों ने ए का ट्रांसपोज तो ले लिया, यानी कि स्क्यू सिमेट्री क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल हो तो वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमने इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया, अब हम इसका नेगेटिव ए ले लेते हैं। जब नेगेटिव 0 से मल्टीप्लाई होगा, हमें पता है कि 0 के साथ कोई भी साइन नहीं लगता तो वो वैसे का वैसे आ जाएगा,
और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो जाएगा। 0 फिर उसके साथ कोई साइन नहीं लगता, पॉजिटिव 1 था नेगेटिव 1 हो गया, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया, ये भी नेगेटिव था और ये पॉजिटिव हो गया। अब हम देख सकते हैं ये बिल्कुल इसके इक्वल है, इसके जो माइनस साइंस हैं वो भी बिल्कुल इक्वल हैं, इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी इक्वल हैं और इसका जो ऑर्डर है वो भी बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि -a और a का ट्रांसपोज दोनों इक्वल हैं। एनी मैट्रिक्स whose ट्रांसपोज इक्वल्स टू इट्स नेगेटिव इज कॉल्ड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप समझ में आ जाए, क्योंकि बाद में वो पूछते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है वो। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है डायगोनल मैट्रिक्स की। अब इसमें मैंने आपको बताया इसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही यूज होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उनमें भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही यूज। लोगों ने डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स, अब डायगोनल मैट्रिक्स में हम लोग एक और चीज हम लोग देख लेते हैं, नल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट भी है इसमें। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब डायगोनल से मुराद होती है कोई भी एक डायगोनल साइड, ये वाली हो या फिर ये वाली हो, कोई भी डायगोनल साइड जिसमें नॉन जीरो एंट्रीज हो, यानी कि तमाम एंट्रीज जीरो हो सिवाय एक डायगोनल साइड के। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर हम देखें, हम देख लेते हैं कि ये पूरा का पूरा नल मैट्रिक्स था। अब हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स बनाएंगे किस तरह? 1 और 2 ऐड करके ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। इसमें हमारे पास तमाम जो एंट्रीज हैं वो जीरो हैं सिवाय इस एक डायगोनल एंट्री के, यानी कि जो डायगोनल साइड है उसमें जितनी भी एंट्रीज हैं, कोई भी एक डायगोनल साइड हो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की, अगर उसमें तमाम एंट्रीज जो है फॉर एग्जाम्पल 1 और 2 वो नॉन जीरो है और उसके अलावा बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो जीरो हैं, तो इसका मतलब है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक बड़ा सा मैट्रिक्स हो, उसमें हमारे पास हो 3, 5 और 9 और बाकी तमाम जो हो वो जीरो हो, तो वो क्या होती है? एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है। अब इसमें देख सकते हैं कि एक जो डायगोनल साइड है 3, 5, 9 ये हमारे पास नॉन जीरो एंट्रीज हैं, बाकी तमाम इसमें जितनी भी एंट्रीज हैं वो जीरो एंट्रीज हैं, तो ये क्या होगी? हमारी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी। तो ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा, बहुत इजी सी इसकी। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अब इसके उसी के सेम से मैं डायगोनल मैट्रिक्स के, इसमें भी एक डायगोनल एंट्री जो होती है, डायगोनल साइड जो होती है, उसमें जितनी भी एंट्रीज हो वो बिल्कुल एक दूसरे के सेम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास है 2 और 2 और 0, 0। अब ये एक स्केलर है, बिल्कुल सेम है, बाकी सारी जो है वो जीरो एंट्रीज है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3, 3 और 3, ठीक है। अब ये 0, 0, 0, 0, 0, 0। अब इसमें हम देख सकते हैं ये डायगोनल जो साइड है इसमें हमारे पास तमाम ये जो डायगोनल साइड है इसमें जो हमारे पास नॉन जीरो एंट्रीज है वो बिल्कुल इक्वल है एक दूसरे के, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, और उसके अलावा बाकी सारी एंट्रीज जीरो हैं, तो ये क्या होगी? हमारी स्केलर एंट्री। बस इसमें ये है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो बिल्कुल सेम हो, एक ही नंबर हर जगह है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है यूनिट मैट्रिक्स भी इसको कह सकते हैं, एक ही चीज़ है, दोनों नाम है इसी के, एक ही मैट्रिक्स के दोनों नाम है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें जो डायगोनल एंट्री है वो यूनिट एंट्री हो, यानी कि उसमें 1 हो और बाकी सारी जीरो एंट्रीज हो, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स हो जिसमें डायगोनल साइड पे जो नॉन जीरो एंट्रीज हैं वो 1 हो और बाकी सारी जो हो वो जीरो एंट्रीज हो, तो वो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बड़े मैट्रिक्स से ज़्यादा अच्छी तरह समझ आता है। जैसे ये 1, 1 और 1 है और बाकी तमाम जो इसमें एंट्रीज हैं वो जीरो है, यानी कि ये जो डायगोनल साइड है स्क्वायर मैट्रिक्स की ये है यूनिट यानी 1 पावर, जो तमाम एंट्रीज हैं वो है जीरो, जो नॉन जीरो एंट्रीज हैं वो
1 है और बाकी जो तमाम एंट्रीज है वो 0 है, तो वो क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। अगर कोई हमारे पास इस तरह स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसमें सिर्फ एक वैल्यू हो 1, तो वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। अब हम लोगों ने देख ली सारी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि आप लोगों को आसान से आसान तरीके से समझाऊं। बस इन टाइप्स में क्या करना है कि आप लोगों को बस ये याद रखना है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाना चाहिए और इसकी एग्जांपल्स आप लोगों को देख लेनी है एक बार। बाकी इसमें डेफिनेशन याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, नर्वस हो जाते हैं, न्यू 9th क्लास में आते हैं तो वो डेफिनेशंस को याद करने लग जाते हैं, एग्जांपल्स को रट्टे मारते रहते हैं, तो वो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए। बाकी जो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है 1.2 है, उसमें भी ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में ज़्यादा बात की गई है। उन्होंने बस ये 1.2 में यही पूछा है कि कौन सी टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, इसमें कौन कौन सी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यूज हुई हैं। उन्होंने हमें स्पेसिफिक नाम दिए हुए हैं और कहा है कि ये जो मैट्रिक्स नीचे दिए हुए हैं इनमें बताओ कि ये कौन सी टाइप ऑफ मैट्रिक्स। कोई ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें 2 या 3 टाइप ऑफ मैट्रिसेस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है, अब ये 3 टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, ये है डायगोनल भी है, ये स्केलर भी है और ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। तो ये इस तरह भी हो सकता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये भाई ये तो अब हमें समझ नहीं आ रही कि ये कौन सा है, इसलिए तो स्केलर भी है, ये तो डायगोनल भी है। तो आप तीनों ही लिख दें कि तीनों ही हैं ये मैट्रिसेस। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 करेंगे अपनी स्टार्ट। तो अपना ख्याल रखें, घर में रहें, सेफ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।